माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 12th का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 26 और भी इसके 2-3 लेक्चर्स हो सकते हैं, तब ये चैप्टर जाके खत्म होगा क्योंकि हमने बहुत डिटेल में लिया है ये चैप्टर। और आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किसके ऊपर बेस्ड है। तो याद रखो, ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ये कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। याद रखो सब लोग, कैसे बेस्ड है वो मैं आपको बताने वाली हूं। सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस। अब ये रिलेटेड टू फ्लूइड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंटिन्यूअस फ्लूइड होगा। जैसे कि कोई पाइप में से फ्लो होता है, किसी पाइप में से लिक्विड वाटर फ्लो होता है, तो वो फ्लो कैसे होता है? कंटिन्यूअस फ्लूइड होता है। तो उसी कंटिन्यूअस फ्लूइड का हम लोग एक इक्वेशन बनाने वाले हैं। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में जो फ्लूइड हम लोग लेने वाले हैं वो एक आइडियल फ्लूइड होने वाला है। आइडियल फ्लूइड, ये इक्वेशन याद रखो, ये जो इक्वेशन है आइडियल फ्लूइड का मतलब ये होता है स्टेडी फ्लो। जिस फ्लूइड का फ्लो कैसा है? स्टेडी हो फ्लो, मतलब इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। आइडियल फ्लूइड की पहले ही हमने बात की है, जो कि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है जिसकी डेंसिटी थ्रू आउट द लिक्विड सेम है। ऐसा लिक्विड हम लोग लेने वाले हैं, आइडियल फ्लूइड लेने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आइडियल फ्लूइड के लिए ही एप्लीकेबल है और पूरे चैप्टर में हमने आइडियल फ्लूइड की ही बात की है। अगर कंप्रेसिबल लिक्विड होगा तो उसके लिए ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वैलिड नहीं है। तो याद रखो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज वैलिड फॉर द आइडियल फ्लूइड ओनली। और स्टेडी फ्लो मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो, जहां पे पार्टिकल की, सपोज ये पाइप है, ट्यूब में से पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं, तो पार्टिकल की वेलोसिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट पे सभी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, एक ही डायरेक्शन में रहेगी। तो ऐसे फ्लूइड को, ऐसे फ्लो को हम लोग बोलते हैं स्टेडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने इसके बारे में डिटेल में बात की है, तो सब लोग वो लेक्चर्स देखो तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टेडी फ्लो लेने वाले हैं, आइडियल फ्लूइड लेने वाले हैं और फिर उसका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए देखो, ये इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग। सपोज हमारे घर में गार्डन है, घर के अराउंड पोर्च में गार्डन है और गार्डन में बहुत सारे पौधे लगे हैं और आप लोगों को उसको पानी डालना है। तो ट्यूब का यूज करके हम लोग उसको पानी डालते हैं। कंसीडर करो ये वो ट्यूब है, ये ट्यूब से आप लोग पानी डाल रहे हो। अगर आप ऐसे ही पानी डालोगे तो यहाँ से वाटर फ्लो होगा। आपने इसको कहीं दूसरे टैप को कनेक्ट किया है, ये ट्यूब को एक साइड से, और दूसरे साइड से पानी आ रहा है। अगर आप इसको ऐसे पकड़ रहे हो तो यहाँ पे पौधा है, पानी सीधा सीधा नीचे गिरेगा। यहाँ के पौधे के लिए आप ऐसा पानी डालोगे, लेकिन दूर का पौधा है, आपको पानी डालना है इसी जगह खड़े होके, तो आप क्या करते हो? यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? ट्यूब को ऐसे प्रेस करते हैं। तो यहाँ प्रेस करने के बाद क्या होगा? पानी यहाँ पे गिर रहा था, जैसे ही हम लोग इसको ऐसे प्रेस करेंगे, थोड़ा इसका थोड़ा पोर्शन, सपोज आधा पोर्शन हमने ऐसे प्रेस किया, आधा पोर्शन खुला है, तो ये पानी का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है, मतलब पानी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ऐसे हम लोग ऑब्जर्व करते, पानी का स्पीड बढ़ जाता है। अगर हमने ऐसे प्रेस किया तो दूर तक पानी जाता है और हमें फील होता है कि इसका फ्लो बढ़ गया, इसका स्पीड भी बढ़ रहा है अंदर से। तो यहाँ पे हमने क्या किया? पहले वो ट्यूब का एरिया इतना बड़ा था, तो ट्यूब का एरिया ज्यादा था तो वाटर का स्पीड कम था, लिक्विड का स्पीड कम था। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के बाद यहाँ पे एरिया कम हो जाता है। देखो, प्रेस करने के बाद एरिया कम हो गया। एरिया कम हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? पानी का स्पीड बढ़ गया। मतलब इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ एरिया डिक्रीजेस देन वेलोसिटी ऑफ द वाटर इंक्रीजेस, एंड इफ एरिया इंक्रीजेस वेलोसिटी ऑफ द वाटर डिक्रीजेस। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, राइट?
velocity is inversely proportional to area. Area increases, velocity decreases, area decreases, velocity increases. और अगर हमने इसको AV को इधर लिया, that means हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V is equal to constant into 1 upon area. So A अगर हमने इधर शिफ्ट किया, AV is equal to क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. इसका मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है. और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, AV इज इक्वल टू कांस्टेंट. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. लेकिन ये हमने थ्योरेटिकल बात की है, इसका आपको प्रूफ देना पड़ता है फिजिक्स में. तो वो प्रूफ का एक इक्वेशन है, एक एक्सप्लेनेशन है, वो हमें यहाँ पे देखना है एग्जैक्टली आप इसको प्रूफ कैसे करोगे. तो समझ में आया सबको. तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. और इसी का दूसरा नाम ऐसे भी बोल सकते हैं, AV इज इक्वल टू, इसी को हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम. रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, इसको ऐसे भी बोला जाता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम. इसका मतलब क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ फ्लो, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बोलेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट सेकेंड. मतलब एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम पास हो रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में से, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट सेकेंड, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. दैट इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट हम लोग बोल सकते हैं. और इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट सेकेंड मतलब चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम. ऐसे भी हम लोग बोलेंगे चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, डिफरेंस इन वॉल्यूम बोलते हैं हम इसको, डिफरेंस इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंस इन टाइम. यही तो है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय सेकेंड. मतलब चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट. ये आपको प्रूफ करना है. आप बोलेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या तो AV इज इक्वल टू कांस्टेंट है, या फिर हम बोलेंगे dV डिवाइड बाय dt इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट. तो ये दोनों इक्वेशन इसके लिए वैलिड है, ये इक्वेशन भी और ये इक्वेशन. लेकिन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पूछा तो AV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही बहुत बार हम लोग यूज करते हैं. मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी. किसी ट्यूब का पर्टिकुलर एरिया है तो उसकी वेलोसिटी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया इंक्रीज हुआ तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, एंड इफ एरिया डिक्रीज हुआ तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है. मतलब ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये कभी भी चेंज नहीं होगा. अगर एरिया आपने 5 लिया तो वेलोसिटी 2 है सपोज, लेकिन एरिया अगर आपने 2 कर दिया तो वेलोसिटी 5 बन गई. तो दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, 10 ही मिलेगा. मतलब ये चेंज हो रहा है क्या, नहीं, ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है. तो इसका मतलब AV इज इक्वल टू हमेशा कांस्टेंट रहेगा. और AV इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट. ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम का ही मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सेकेंड बोलेंगे या फिर पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं हम लोग. पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम है फ्लूइड का वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. एक सेकंड में इतना फ्लूइड फ्लो हो रहा है, दूसरे सेकंड में भी उतना ही फ्लूइड फ्लो होगा है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. उसी को हम लोग बोलेंगे dV बाई dt इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट. तो ये दोनों इक्वेशन आपको प्रूफ करने हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में. समझ में आया सबको. और इसका स्टेटमेंट भी है, वो मैं एंड में बताऊंगी आपको, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग लेंगे. तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ. इसके लिए देखो मैंने यहाँ पे एक ट्यूब ली है जिसका एरिया वेरिएबल है. मतलब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे एरिया ज्यादा है, ऐसे ये एरिया कम होते होते यहाँ पे बहुत छोटा बन गया है. और यहाँ से हमने फ्लूइड अंदर डाला तो ये फ्लूइड का फ्लो यहाँ पे कम रहेगा क्योंकि एरिया ज्यादा है तो फ्लूइड स्प्रेड होगा. तो यहाँ पे इसका स्पीड कम रहेगा, और जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलेगा तो उसका फ्लूइड स्पीड ज्यादा रहेगा. तो एक सेकेंड में जितना फ्लूइड यहाँ से अंदर गया है उतना एक सेकेंड में हमें यहाँ से बाहर निकलता हुआ फ्लूइड दिखेगा. क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कम है, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, तो एक सेकेंड में ज्यादा फ्लूइड इसमें से बाहर निकलेगा, उतना एक सेकेंड में यहाँ से फ्लूइड अंदर जाएगा.
समझ में आया सबको? तो इसका प्रूफ हमें देना है। इसके लिए देखो हम लोग यहाँ पे एक एरिया कंसीडर करने वाले हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक एरिया कंसीडर किया, इतना एरिया मैंने कंसीडर किया, इसको मैंने नाम दिया A1। और सपोज इतने से एरिया पे 1 kg इतना फ्लूइड हमने लिया है, मास इसका 1 kg मास का फ्लूइड इतने से एरिया पे है। तो यहाँ पे जब मैं एरिया कंसीडर करूंगी तो वो एरिया हमें बड़ा लगेगा, क्योंकि इतने एरिया पे वो फ्लूइड स्प्रेड होगा, 1 kg फ्लूइड। यहाँ पे एरिया जो है वो हमें बड़ा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्पेस है वो ज्यादा है तो एरिया कम लगेगा। यहाँ पे उतना ही फ्लूइड ज्यादा एरिया में स्प्रेड होगा क्योंकि स्पेस कम है, राइट ना। तो सपोज हमने इसको नाम दिया, इस एरिया को हमने नाम दिया EFGH और इस एरिया को मैंने नाम दिया PQRS। तो यहाँ पे एरिया है A1 और यहाँ का स्पेस जो है वो है A2। दोनों का फ्लूइड सेम है, यहाँ पे भी 1 kg फ्लूइड है, यहाँ पे भी 1 kg फ्लूइड है, लेकिन दोनों की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग रहेगी। यहाँ पे एरिया A1 है तो इसके यहाँ से जो सपोज हमने यहाँ पर का एक पार्टिकल कंसीडर किया तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी हम लोग कितनी लेंगे, V1। यहाँ पे जो वो पार्टिकल रहेगा उसकी वेलोसिटी अलग रहेगी क्योंकि यहाँ पे एरिया अलग है, तो यहाँ के पार्टिकल की वेलोसिटी हमने कंसीडर की V2। अब देखो यहां से जब ये पार्टिकल ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो ये डिस्टेंस कितना होगा। सपोज हमने डेल्टा टी की बात की, एट टाइम डेल्टा टी जितने टाइम पे जब ये पार्टिकल v1 जितनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। तो हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें डिस्टेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे, राइट। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है v1, तो v1 इंटू टाइम कितना लिया है हमने, डेल्टा टी। तो हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे क्या मिलेगा, v1 इंटू डेल्टा टी। इसके लिए ये जो डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस हमें कितना मिलेगा, v1 इंटू डेल्टा टी। एम आई क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे जब वो पार्टिकल यहाँ से पास होगा तो ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, उतने ही टाइम के लिए v2 इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ का डिस्टेंस रहेगा v1 इंटू डेल्टा टी, यहाँ का डिस्टेंस रहेगा v2 इंटू डेल्टा टी। ये बात सबको क्लियर है? v1 इंटू डेल्टा टी कैसे मिला वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब चलते हैं वॉल्यूम की बात करते हैं, क्योंकि मेन हमारा एम है वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या मिलेगा, देखो वॉल्यूम फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। सपोज मैंने A1 वॉल्यूम फॉर A1 हमने लिया, वॉल्यूम फॉर A1 यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ के लिए हम लोग लेते हैं एरिया, तो एरिया इंटू डिस्टेंस हम ले सकते हैं हाइट के लिए। एरिया, दिस एरिया इंटू डिस्टेंस, ये हमें मिलेगा वॉल्यूम इस पर्टिकुलर एरिया के लिए। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हमें मिल गया, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ के लिए हमने एरिया ले लिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और यहाँ पे डिस्टेंस ले लिया क्योंकि इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है। तो ये एरिया कितना है इसके लिए, वॉल्यूम फॉर A1 के लिए एरिया है A1 और डिस्टेंस अभी हमने निकाला कितना है, v1 इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम क्या मिलेगा, A1 v1 डेल्टा टी। सिमिलरली वॉल्यूम फॉर A2, वॉल्यूम फॉर A2 कितना मिलेगा आपको, एरिया रहेगा इसका A2 और इसका डिस्टेंस कितना है v2 इंटू डेल्टा टी। ये दो इक्वेशन हमें वॉल्यूम के मिले। अब बात करते हैं मास की। मास का फॉर्मूला क्या है वो हम डेंसिटी के फॉर्मूले से लेंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि देखो डेंसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, हमने लिया है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड लिया है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है। यहाँ पे जितनी डेंसिटी है उतनी ही डेंसिटी हमें इधर मिल रही है।
और मास भी तो कांस्टेंट हमने बोला है, क्योंकि मैंने 1 kg मास यहाँ पे लिया था, उतना ही मास इधर है 1 kg, वो भी चेंज नहीं हुआ है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी या फिर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी के लिए हम लोग रो लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा? मास रो इंटू डेंसिटी के लिए, सॉरी डेंसिटी के लिए रो लिया, रो इंटू वॉल्यूम, ये हमें फॉर्मूला मिलेगा, रो इंटू वॉल्यूम, याद रखो, ठीक है। अब बात करते हैं A1 के लिए। A1 के लिए डेंसिटी हमें क्या मिलेगी, सॉरी मास क्या मिलेगा? मास फॉर A1 इज इक्वल टू रो तो कांस्टेंट है, लेकिन A1 के लिए वॉल्यूम क्या है? A1 V1 डेल्टा टी। तो रो इंटू A1 V1 डेल्टा टी। सिमिलरली मास फॉर A2 क्या है? दैट इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम। मतलब यहाँ वॉल्यूम कितना है A2 के लिए? रो तो एज इट इज रहेगा क्योंकि डेंसिटी तो चेंज नहीं हुई है। रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? A2 V2 डेल्टा टी। समझ में आया? मास फॉर A1 रो इंटू वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 1 क्या है? A1 V1 डेल्टा टी। तो हमने रो एज इट इज रखा और V1 की जगह पे ये इक्वेशन डाल दिया। यहाँ पे मास फॉर A2 रो इंटू V2 आएगा, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम, यहाँ V वेलोसिटी का है, वॉल्यूम के लिए भी हमने V ले, ये बड़ा V ले लो या फिर और ये छोटा V ले लो। तो ये रो एज इट इज रखा और V2 के लिए हमने क्या पुट किया? A2 V2 डेल्टा टी। ओके, लेकिन हमने देखा कि यहाँ का मास और यहाँ का मास दोनों क्या है? इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मास फॉर A1 या फिर EFGH ऐसे भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू मास फॉर A2। इसका मतलब रो A1 V1 डेल्टा टी इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? रो A2 V2 डेल्टा टी। तो इसमें देखो ये रो और ये रो कैंसिल होगा, डेल्टा टी कैंसिल होगा, तो हमें क्या मिल रहा है? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ऐसे ही हमने बहुत सारे एरियाज लिए और सबका मास लिया, तो हमें क्या मिलेगा? A3 V3 अप टू AN VN, ये सभी क्या मिलेंगे? हमें इक्वल मिलेंगे। मतलब इससे हम एक जनरल इक्वेशन बना सकते हैं, AV इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। ये जनरल इक्वेशन हमने बनाई, यही तो हमें प्रूव करना था, AV इज इक्वल टू कांस्टेंट। और AV को ही क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को कहा जाता है AV इज कॉल्ड एज वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। मतलब क्या कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टाइम, मतलब dV डिवाइड बाय dt। तो AV इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इसका मतलब वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो भी क्या रहेगा? इट इज ऑल्सो इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टाइम और डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसी को कहा जाता है वॉल्यूम फ्लक्स। इसी को क्या कहा जाता है? वॉल्यूम फ्लक्स। तो यहाँ पे देखो हमने क्या देखा? मास फॉर A1 इज इक्वल टू मास फॉर A2। मतलब यहाँ पे मास चेंज हो रहा है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, क्योंकि यहाँ से जितना लिक्विड अंदर गया था उतना ही बाहर, क्योंकि यहाँ पे अंदर थोड़ी ना कोई पानी पी रहा है, पानी तो वेस्ट नहीं होगा, उतना ही अंदर गया था जितना यहाँ से बाहर निकलेगा, राइट? मतलब मास क्या हो रहा है? नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। मतलब कौन सा लॉ वैरी हो रहा है? कंजर्वेशन ऑफ मास। मास चेंज नहीं हो रहा है, मास एज इट इज है। इसलिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किसके ऊपर बेस्ड होता है? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका भी हमें प्रूफ देना है, देती हूँ, लेकिन एक बार आप लोग इसी को कहा जाता है वॉल्यूम फ्लक्स। मतलब वॉल्यूम यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, तो इसी से हमारा स्टेटमेंट बनेगा। क्या स्टेटमेंट बनेगा? देखो ये सबको क्लियर है, होप्स आपको क्लियर होगा। इसी से मैं आपको अभी स्टेटमेंट बताती हूँ।
लेकिन ये भी याद रखो वॉल्यूम प्लस, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। इसको क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम फ्लक्स। तो इसी के ऊपर कभी कभी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, या फिर छोटा सा टॉपिक, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन दैट डैश डैश लॉ। नीचे प्रिंसिपल दिए रहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आपको ऑप्शन देना है कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ऐसे छोटी छोटी बातें याद रखा करो, कभी कभी उसके ऊपर ही एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो इसका स्टेटमेंट देखो क्या है, द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये फ्लूइड कौन सा है, आइडियल फ्लूइड है, मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। फॉर अ स्टेडी फ्लो मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो है, इज द सेम थ्रू आउट द फ्लो। थ्रू आउट द फ्लो वो क्या होता है, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो चेंज नहीं होता। इसका मतलब AV इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। ये एरिया बड़ा और एरिया छोटा, एरिया इंक्रीजेस, स्पीड V डिक्रीजेस, एरिया इंक्रीजेस, स्पीड डिक्रीजेस। वही यहां पे क्या होगा, एरिया डिक्रीजेस, स्पीड इंक्रीजेस, राइट। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, जितना फ्लूइड अंदर गया था उतना ही यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी और एरिया दोनों एक दूसरे को वेरी कर रहे हैं। तो AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसमें A जो है वो क्या है, एरिया है, और V क्या है, स्पीड है। समझ में आया? V वॉल्यूम नहीं है, V क्या है, स्पीड है। इसी से हम कंक्लूड कर सकते हैं वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दैट मीन्स एरिया इंक्रीजेस, सॉरी, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मैं ही बोलती हूँ इसको वेलोसिटी, वॉल्यूम मत बोलो, और मैं ही वॉल्यूम बोल रही हूँ। वेलोसिटी और स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दैट्स इट। एरिया इंक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस, एरिया डिक्रीजेस, स्पीड इंक्रीजेस। ओके, यही है स्टेटमेंट और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और dV बाई dt, दैट मीन्स वॉल्यूम फ्लक्स इज ऑल्सो इक्वल टू कांस्टेंट, इट विल नेवर चेंज। ओके, यहाँ पे ये जो V है ये वॉल्यूम के लिए हम लोग ले रहे, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, इसको हम ऐसे लिखते हैं, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आया सबको? दिस इज द शॉर्टकट मेथड। अब देखते हैं कि ये कंजर्वेशन ऑफ मास का एक्सप्रेशन कैसे बनाता है, इसको वेरी कैसे करता है, ये कांस्टेंट कैसे है। तो देखते हैं। देखो मास का फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग डेंसिटी के लिए क्या यूज कर रहे हैं, रो यूज कर रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे छोटा सा मास लिया, dm जितना मास लिया, चेंज इन मास सपोज हम कंसीडर करते हैं, दैट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो इंटू dV हम लोग लेंगे। अगर मैंने dm लिया है तो वॉल्यूम भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, dV, चेंज इन वॉल्यूम लेना पड़ेगा। चेंज इन मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब एक सेकेंड में कितना मास चेंज हो रहा है। सपोज एक सेकेंड में इतना पानी बह रहा है तो दूसरे सेकेंड में भी इतना ही पानी बहेगा, मतलब चेंज इन मास विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, दैट इज इक्वल टू रो इंटू चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि मास चेंज हो रहा है मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बट हमने देखा कि dV बाई dt अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, dV बाई dt इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसमें ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अगर ये दोनों चीजें कांस्टेंट है तो dm बाई dt भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अंडरस्टैंड एवरीबडी? So dm by dt is equal to constant. It shows that mass is conserved. Mass neither be created nor be destroyed. मतलब mass क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है, that is equal to constant. ऐसे हम कंक्लूड कर सकते हैं। और इसी को बोला जाता है, जैसे इसको वॉल्यूम फ्लक्स बोला जाता है, वैसे इसको बोला जाता है मास फ्लक्स। दिस इज कॉल्ड एज मास फ्लक्स। अंडरस्टैंड एवरीबडी? ऐसे हम लोग इसको प्रूव कर सकते। कभी कभी पूछा जा सकता है आपको, स्टेट द ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मास स्टार्टिंग फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इससे आपको इसको प्रूव करना है। अंडरस्टैंड एवरीबडी? चलो बच्चों, अब देखते हैं इसके ऊपर थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स।
इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल पूछा गया है एक्सरसाइज में, वो पहले लेती हूं मैं। न्यूमेरिकल देखो क्या है। द स्पीड ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर। स्पीड ऑफ वाटर दिया है v 2 मीटर पर सेकेंड, इंटरनल डायमीटर दिया है 10 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द इंटरनल डायमीटर ऑफ नोजल ऑफ द पाइप इफ द स्पीड ऑफ वाटर ऑफ नोजल इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्या क्या दिया है। देखो गिवन द स्पीड ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब v1 दिया है आपको 2 मीटर पर सेकेंड। थ्रू अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर d1 कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद 10, पहले सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लो। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर भी लिख सकते हैं, या 10 इंटू 10⁻⁻² भी आप लोग लिख सकते हैं इजी होने के लिए, या फिर डायरेक्टली 0.1 लिख लो, इट्स बेटर, कैलकुलेशन के लिए भी इजी रहेगा। व्हाट शुड बी द इंटरनल डायमीटर ऑफ नोजल ऑफ द पाइप इफ द, मतलब आपको डायमीटर पूछा है d2 नोजल का, और स्पीड दिया है v2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक पाइप है, पाइप का ये डायमीटर उन्होंने दिया है और यहाँ पे नोजल फिट किया है, ऐसे उन्होंने बोला है। ये नोजल का डायमीटर हमें पूछा है, ये डायमीटर उन्होंने दिया है d1 और इसकी वेलोसिटी भी दी है v1, और इसका डायमीटर हमें पूछा है d2, इसकी वेलोसिटी उन्होंने दी है ऑलरेडी 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये सभी वैल्यूज का यूज करके हमें क्या निकालना है, d2 निकालना है। अब आप लोग बोलोगे मैम फॉर्मूला तो a1v1 इज इक्वल टू a2v2 है, फॉर्मूला हमें वही यूज करना है। देखो a1v1 इज इक्वल टू a2v2, यही फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो इसी फॉर्मूले के लिए एरिया का फॉर्मूला हमें मिलता है a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, लेकिन आपको क्या दिया है, डायमीटर दिया है। तो डायमीटर और रेडियस का रिलेशन आपको पता है, क्या रिलेशन है, r इज इक्वल टू d/2, ये रिलेशन है। मतलब हम यहाँ पे पुट करेंगे पाई इंटू d/2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, पाई d स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ये हमें एरिया का फॉर्मूला मिलेगा, पाई d स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अगर a1 है तो पाई d1 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 आएगा, और a2 है तो पाई d2 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 आएगा। तो ये फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे एरिया की जगह पे, तो पुट करो एरिया की जगह पे पाई d1 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू ये v1 एज इट इज रहेगा। सिमिलरली पाई d2 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू v2 एज इट इज रहेगा। यहां दोनों साइड में पाई पाई कैंसिल होगा, हमें d2 चाहिए, बाकी सभी टर्म्स को हमें इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो d2 स्क्वायर, क्योंकि हमें d2 की वैल्यू चाहिए, d2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, d1 स्क्वायर v1 डिवाइड बाय 4 एज इट इज रहेगा, और ये 4 इंटू v2 इस साइड शिफ्ट होगा। ये v2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इस साइड आके ये क्या होगा, डिवाइड होगा, और 4 यहाँ पे डिवाइड है तो इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा। ये 4 और ये 4 दोनों कैंसिल होंगे, तो हमें मिलेगा d1 स्क्वायर v1, वैल्यू डाल दो डायरेक्टली, d1 स्क्वायर की वैल्यू d1 क्या है 0.1 का स्क्वायर इंटू v1 क्या है आपका 2 डिवाइड बाय v2 क्या है 4। इसका कैलकुलेशन आपको क्या मिल रहा है, d2 स्क्वायर मिल रहा है। तो देखो 0.1 का स्क्वायर 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 0.1 का स्क्वायर हमें मिलता है 0.01 डिवाइड बाय 2। इसको यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं, लॉग टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, नहीं आता तो लॉग टेबल का यूज करो, इट्स बेटर। तो अभी देखो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 के पहले कितने 0 को शिफ्ट करो, कितना कौन सी साइड में, राइट साइड में 1 2 डिजिट शिफ्ट किया तो -2 बढ़ेगा, मतलब 10⁻² होगा। तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 1 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय 2। ऐसे कैलकुलेशंस करते जाओ। तो d2 स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻²। ऐसे मैंने क्यों किया देखो, आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर निकाला तो इधर क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। तो स्क्वायर रूट आने के बाद यहाँ पे देखो ये 1 डिवाइड बाय √2 बनेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा, √2 का स्क्वायर रूट √2 बनेगा।
-2 डिवाइड बाय ये √2 है। इस √2 को स्क्वायर रूट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट रेस टू 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट ना। अंडर रूट को हम 1/2 भी लिखते हैं। तो ये 2 1 जा 2, मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई √2 इंटू 10⁻⁻1। ये वैल्यू हमें मिलेगी क्योंकि यहाँ पे -1 आ गया अभी √2 कैंसिल करके। अब देखो √2 की वैल्यू आप लोग लॉग टेबल में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे करूँ कैलकुलेशन, इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करती हूँ। d2 इज इक्वल टू, तो आपको इजी रहेगा। d2 इज इक्वल टू ये 1/√2, 1 डिवाइड बाय √2 को आपको लॉग टेबल में देखना पड़ेगा। लॉग टेबल में स्क्वायर रूट का जो ऑप्शन, स्क्वायर रूट का जो टेबल है उसमें आप देखोगे 2 की ठीक से दिख नहीं रहा है, देखो यहाँ पे 2, ये 2 का 0 कितना है 1.414 आपको दिख रहा है। स्क्वायर रूट के टेबल में आप लोग देखोगे, स्क्वायर रूट 1 to 10 में 2 का 0 में देखोगे 1.414, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1.414 इंटू 10⁻⁻1 एज इट इज। या फिर मेरे लॉग टेबल के वीडियोस देखो, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है इसको। 1.414 इंटू 10⁻⁻1, ये पॉइंट शिफ्ट कर लो 1 2 3 डिजिट। ये पॉइंट अगर 3 डिजिट शिफ्ट किया तो यहाँ पे 3 zeros बढ़ेंगे 1 2 3। अब कैलकुलेशन इजी रहेगा, इन दोनों का डिवाइडेशन करो। दिस इज 0. इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, 707 ऐसे आपको आंसर मिलेगा। या फिर लॉग टेबल का यूज करके इसको सॉल्व करो। तो d2 हमें मिलेगा 0.707 इंटू 10⁻⁻1। इसका मतलब एक पॉइंट और शिफ्ट किया राइट में, तो हमें ये 7.07 इंटू 10⁻⁻1, एक डिजिट शिफ्ट किया तो ये 10⁻⁻1 ये 10⁻⁻1 कितना बनेगा 7.07 इंटू 10⁻⁻2 बनेगा, राइट ना। d2 इन मीटर। इसका मतलब क्या कि देखो यहाँ एरिया डायमीटर कितना आ रहा है 0.07 ऐसे डायमीटर हमें मिल रहा है। अगर हम इसको शॉर्ट में लिखे तो 0.07, तो इसका डायमीटर कम हो गया तो स्पीड बढ़ गया। डायमीटर 0.07 है तो स्पीड कितना मिल रहा है 4, और डायमीटर 0.1 है तो स्पीड कितना मिल रहा है 2। इसका मतलब डायमीटर इंक्रीजेस, एरिया इंक्रीजेस, एरिया इंक्रीजेस देन स्पीड डिक्रीजेस, राइट। ये देखो एरिया इंक्रीजेस स्पीड डिक्रीजेस, एरिया डिक्रीजेस स्पीड इंक्रीजेस। 0.07 छोटा है, 0.1 बड़ा है, राइट ना। इसमें एक 0 एक्स्ट्रा है तो ये छोटा है, ये छोटा है, 0.1 बड़ा है, तो इसका स्पीड कम है और इसका स्पीड ज्यादा है। समझ में आया सबको। ऐसे हम इसको प्रैक्टिकली भी प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। उसके बाद देखो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 49 पे उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है। अ वाटर पाइप विथ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर इज कनेक्टेड टू अनदर पाइप ऑफ डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर। हाउ वुड द स्पीड ऑफ द वाटर फ्लो कंपेयर। मतलब हमें वाटर फ्लो का स्पीड कंपेयर करना है। मतलब क्या करना है, v1 डिवाइड बाई v2 क्या आएगा ये आपको निकालना है। स्पीड कंपेयर करना है, बहुत सिंपल है। सेम मेथड है, उसी मेथड से आपको कंपेयर करना है। मैं सॉल्व करके बताती हूँ। सबसे पहले लिख लो गिवन। गिवन क्या दिया है, देखो क्या दिया है उन्होंने। डायमीटर दिया है d1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड d2 दिया है, d2 इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ये दोनों वैल्यूज दी है आपको 2.5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। और आपको v1 डिवाइड बाई v2 निकालना है। सेम फॉर्मूला a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। तो यहाँ पे a1 का फॉर्मूला हम लोग डालेंगे, d1 दिया है मतलब पाई d1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4v1 इज इक्वल टू पाई d2 स्क्वायर डिवाइड बाई 4v2। तो 4 कैंसल, पाई पाई कैंसल, तो d1 स्क्वायर डिवाइड बाई d1 स्क्वायर v1 इज इक्वल टू d2 स्क्वायर v2। हमें v1 बाई v2 निकालना है। v2 इधर शिफ्ट करो और d1 स्क्वायर इधर शिफ्ट करो, तो v1 डिवाइड बाई v2 इज इक्वल टू d2 स्क्वायर डिवाइड बाई d1 स्क्वायर आएगा। सो दैट इज इक्वल टू d1 क्या है 5,
तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाई 2.5, सॉरी यहाँ 2.5 आएगा, 2.5 और उसका स्क्वायर आएगा, दैट इज इक्वल टू 2.5 2 जा 5, दैट इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे D2 2.5 है, राइट ना, गलती कर दी मैंने, सॉरी, D2 2.5 है एंड डिवाइड बाय ये 5 है, इसका मतलब दिस इज 1 जा, दिस इज 2 जा, 1/2 मतलब 1/2 का स्क्वायर, तो आएगा 1/4। तो क्या वैल्यू मिली हमें, V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू 1/4, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, यही हमें निकालना था 1/4। या फिर हम लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू 1/4 V2, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ये आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 49 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है, होप सो आप आज का टॉपिक और भी न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर हम लेंगे, मैं आपको दूंगी होमवर्क के लिए या फिर नोट्स में देने वाली हूँ, और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स मिले तो आप सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।